नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वैशाख मास में सुनी जाने वाली कथा लेकर आए हैं। वैशाख स्नान की महिमा को एक बहुत ही सुंदर कहानी के साथ सुनाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। एक समय की बात है, किसी गांव में गरीब पति पत्नी रहते थे। पति लकड़हारे का काम करता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और लकड़ी के गट्ठर को बाजार में बेचकर अपना घर परिवार चलाता था। उसकी पत्नी विमला भी बहुत संस्कारी थी। घर की सुख शांति के लिए हमेशा पूजा पाठ करती। वैशाख का महीना आया। सब गांव के लोग वैशाख स्नान करने नदी में जाते थे। उन्हें देखकर विमला ने भी वैशाख स्नान करने का सोचा और वह भी रोज वैशाख स्नान करने जाया करती। उसके बाद आंवला और पीपल की पूजा करती। मंदिर में दिया जलाकर कथा सुनती। पति रोज लकड़ी का गट्ठर लेकर आता तो वह उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। ऐसा करते करते वैशाख का पूरा महीना हो गया। विमला ने पूरे महीने रोज बचाई हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान श्री नारायण का नाम लेकर उस गट्ठर को बेचने गांव में चल पड़ी। प्रभु की कृपा से साधारण लकड़ियों का गट्ठर चंदन की लकड़ियों में बदल गया। वह गांव में जहां से भी गुजरती तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे रास्ते में फैल जाती। ऐसे ही जब वह राजा के महल के आगे से गुजरी तब राजा अपने बगीचे में ही घूम रहा था। उसे चंदन की खुशबू आई और उसने अपने द्वारपालों से पूछा, ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपाल बोली, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है। ये खुशबू उसी की है। राजा ने उनसे कहा, उसे महल लेकर आओ। तब द्वारपाल विमला को महल में बुलाकर लाई और राजा पूछता, क्या कीमत है इसकी? विमला ने कहा, महाराज, आप जितना भी दे दें, मुझे तो बस आज 5 ब्राह्मणों को जिमाना है। उनको भोजन पवाने के जितना सामान ही चाहिए बस। राजा ने विमला को लकड़ियों के बदले भोजन का सामान दे दिया और कुछ पैसे भी। विमला ने घर आकर 5 ब्राह्मणों को बुलाया। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मण से आशीर्वाद लिया। उस दिन उसके पति का कुछ भी काम नहीं हुआ और उसके घर आने में भी देर हो गई। ब्राह्मण और भगवान श्री हरि विष्णु की आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी सुंदर से घर में बदल गई। रसोई में ढेरों पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो वह अपनी झोपड़ी को देखकर दंग रह गया। विमला उसके पास आई और भगवान नारायण की कृपा की सारी बात उसने अपने पति को बताई। फिर घर में आकर दोनों ने शाम की आरती को मिलकर पूरा किया। फिर दोनों पति पत्नी ने भोजन किया और उसमें सुख पूर्वक रहने लगे। हे प्रभु, अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर बरसाते रहना। जय लक्ष्मी नारायण।